हेलो फ्रेंड, आप सब कैसे हैं। हाँ, मैं बताना चाहूँगा कि अभी इसका एक वीडियो 19 दिसंबर का करंट अफेयर्स का PS एकेडमी ऑनलाइन प्लेटफार्म पर अपलोड हो चुका है। और ये जो करंट अफेयर्स है, ये भी सेशन बहुत अच्छा होने वाला है जो 20 दिसंबर में है। बहुत ही अच्छा मटेरियल आप लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं। कलेक्शन हुआ है। हाल ही में चर्चा में रही गेलखुई स्मार्ट सिटी परियोजना का संबंध किससे है। 1 मिनट। ठीक है, संबंध किससे है? भूटान से है, जो कि असम सीमा पर है। शुभारंभ राजा नामक ग्याल वांगचुंग अंतर्राष्ट्रीय शहर की स्थापना की गई है। शून्य कार्बन उत्सर्जन और माइंड फ्यूल सिटी प्रदूषण रहित स्वच्छ ऊर्जा रहने वाली है। ठीक है, जो भूटान है, भूटान में सबसे ज्यादा भूटान में सबसे कम कार्बन उत्सर्जन है। भूटान एक ऐसा देश है यहाँ पे सबसे ज्यादा सबसे कम, सॉरी, भूटान एक ऐसा देश है जहाँ पे सबसे कम कार्बन उत्सर्जन है। इसलिए भूटान हाल ही में चर्चा में रही गेलखुई स्मार्ट सिटी। ये स्मार्ट सिटी बन गई है, अंतर्राष्ट्रीय शहर की स्थापना की गई है। इसकी खास बातें हैं कि शून्य कार्बन उत्सर्जन, कार्बन नहीं है, माइंड फ्यूल सिटी है, अच्छा माइंड रहे, प्रदूषण रहे, स्वच्छ ऊर्जा रहने वाली है। भूटान से सीमा बनाने वाले भारतीय राज्य हैं, वो कौन कौन से हैं? सिक्किम है, वेस्ट बंगाल है, असम। भूटान से सीमा लगी रहती है। जब ज्योग्राफी पढ़ाएंगे तब उसमें पूरा कराएंगे। डोकलाम किन देशों के मध्य ट्राई जंक्शन है? भारत, डोकलाम दर्रा है। डोकलाम भारत, भूटान, चीन। लैंड ऑफ थंडर बोल्ट भूटान। ये सब भूकंप के प्रकार हैं। भारत की पहली स्मार्ट सिटी भुवनेश्वर है। और स्वामी सिटी बोला था ना कि 100 स्मार्ट सिटी बनाना है। ठीक है, झांसी भी है उसमें। तो 99 बन चुकी थी। स्वामी स्मार्ट सिटी है शिलांग। ठीक है, और भारत की पहली स्मार्ट सिटी भुवनेश्वर, उड़ीसा। आईपीएल नीलामी 2024। हाँ, आईपीएल का भी क्वेश्चन देख लीजिए। आईपीएल नीलामी 2024 में खरीदे गए सबसे महंगे खिलाड़ी कौन है? मिशेल स्टार्क हैं, जो कि कहाँ के हैं? ऑस्ट्रेलिया के हैं। ऑस्ट्रेलिया भी 6वीं बार विश्व कप भी जीती हुई है। मिचेल स्टार्क हैं, ऑस्ट्रेलिया, कोलकाता नाइट राइडर द्वारा। और इन्होंने किसने खरीदा है? कोलकाता नाइट राइडर, KKR। कोलकाता नाइट राइडर KKR, शाहरुख खान थे इनके वो स्पॉन्सर। 24.75 करोड़ में खरीदा गया। किसको? मिचेल स्टार्क को। पैट कमिंस ऑस्ट्रेलिया, इनको भी 20 करोड़ सनराइजर हैदराबाद द्वारा खरीदा गया है। ये भी ऑस्ट्रेलिया के हैं। आईपीएल 2023 में ऑरेंज कप विजेता शुभमन गिल हैं। शुभमन गिल बहुत ही अच्छी बैटिंग में परफॉर्मेंस रहे हैं और ओडीआई में पहले नंबर पे आ रहे हैं। आईपीएल 2023 में ऑरेंज कप विजेता। ऑरेंज कप किसे मिलती है? जो सबसे ज्यादा रन बनाता है। ठीक है, और पर्पल कप किसे मिलती है? जो सबसे ज्यादा विकेट लेते हैं। पर्पल कप किसको मिली है? मोहम्मद शमी को। और मोहम्मद शमी को इस बार गोल्डन बॉल भी मिली है। गोल्डन बैट विराट कोहली को मिला है। ठीक है, विश्व कप में आईपीएल 2023 का विजेता कौन है? गुजरात टाइटंस है। आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 में ऑस्ट्रेलिया का कप्तान कौन है? पैट कमिंस है। ठीक है, पैट कमिंस। आईपीएल के पहले संस्करण विजेता टीम के कप्तान शेन वार्न है। चलिए, हाल ही में अब्देल फतेह अल सीसी तीसरी बार किस देश के राष्ट्रपति चुने गए हैं? तीसरी बार। आप लोगों को बता दूं, अमेरिका में सिर्फ राष्ट्रपति 2 ही बार बन सकते हैं और वहाँ की खास बात यह है कि सिर्फ 4-4 वर्ष कार्यकाल होता है यहाँ पर। जबकि अपनी इंडिया में कितना होता है? 5 वर्ष होता है इंडिया में। जबकि अमेरिका में ऐसा नहीं है। बराक ओबामा भी 2 बार बन चुके हैं, वरना बनता नहीं रहता, बट यहाँ पे इंडिया में ऐसा कुछ नहीं है। तो मिस्र में है जो कितनी बार बन गए हैं? तीसरी बार बन गए हैं। बहुत बड़ी है जो राष्ट्रपति तीसरी बार। दूसरी बार तो बन जाते हैं, बट तीसरी। इनके द्वारा 2 संविधान संशोधन किए गए। पहले कार्यकाल 4 वर्ष का था, अब कितने वर्ष का है? 6 वर्ष का। इन्होंने क्या कर दिया है कि मिस्र में संविधान में संशोधन कर दिया। देखो, मैंने जो बताया है वो आगे आ रहा कि 4 वर्ष का था, अब 6 वर्ष। राष्ट्रपति अधिकतम 2 बार चुना जाता था, अब 3 बार। ये जो बने हैं अब्देल फतेह अल सीसी तीसरी बार, अब ये सिर्फ तीसरी बार बस अब 3 बार ही बन पाएंगे।
उन्होंने अपने संविधान में संशोधन कर दिया है। यानी आप लोगों ललन तो ब्लू नील और व्हाइट नील आपस में मिलकर नील नदी बनाती है। ब्लू नील है, एक ब्लू नील भी है, ब्लू मछली भी होती है। ब्लू नील और व्हाइट नील आपस में मिलकर नील नदी बनाती है। खार्तूम आसवान बांध कहाँ पर है? आसवान बांध कहाँ पे है? नील नदी पे है। कहाँ है? नील नदी। न्यू डेवलपमेंट का नया सदस्य देश कौन बन गया है? मिस्र बन गया है। गणतंत्र दिवस 2023 में भारत के मुख्य अतिथि अब्देल फतेह सीसी रहे हैं। 2023 गणतंत्र दिवस कब होता है? 26 जनवरी को होता है। 15 अगस्त, तो 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस बोलते हैं इसको, गणतंत्र दिवस बोलते हैं। 2023 में क्या होता है कि भारत में हर वर्ष, कोरोना काल में नहीं आ पाए बट ऑनलाइन था, हर वर्ष कोई ना कोई मुख्य अतिथि हम लोग बाहर के बुलाते हैं भारत में, ठीक है। साइक्लोन भूकंप भी होता है। साइक्लोन अभ्यास भारत में स्व आयोजन राजस्थान में होना है, और साइक्लोन अभ्यास होना है भारत और मिस्र की सेनाओं के बीच। और ये जो बने थे वो मिस्र के थे, आप दे थे। हाल ही में डार्क मैटर की खोज के लिए पृथ्वी पर सबसे गहरे जिनपिंग भूमिगत प्रयोगशाला किसने प्रारंभ की? चीन ने। चीन के को है? जिनपिंग से चीन याद रखिएगा आप लोग। भूमिगत प्रयोगशाला यानी लैंड के नीचे हम उन्होंने प्रयोगशाला बनाई। किसने प्रारंभ की है? डार्क मैटर की खोज के लिए। किसके लिए कर रहे हैं? डार्क मैटर। अब व्हाट इज डार्क मैटर? व्हाट इज डार्क मैटर? डार्क मैटर क्या है इसके बारे में बता रहे। डार्क मैटर प्रकाश के साथ कोई रिएक्शन नहीं होता है 2400 मीटर गहराई पे। ललन एशिया की सबसे बड़ी लिक्विड मिरर टेलीस्कोप। लिक्विड तरल, ठीक है, मिरर यानी शीशा, टेलीस्कोप देवस्थल यूके यूनाइटेड किंगडम। लीजो वेधशाला भारत में स्थित है, हिंगोली मेघालय। 19वें एशियन गेम्स का आयोजन होंगछांग चीन में। चीन का शोक एलो नदी को यानी होंगो नदी, चीन का शोक। जैसे बिहार का शोक किसे कहा जाता है? कोसी नदी को। किसको कहते हैं? कोसी नदी को। आप लोग भी पढ़ सकते हैं बट इसमें ये है कि मेरे को जो भी क्वेश्चन याद आ जाता है मैं वहाँ पे उस क्वेश्चन को मेंशन कर देता हूँ, ठीक है। खेलो इंडिया गेम्स 2023 कहाँ आयोजित किए जाएंगे? खेलो इंडिया गेम्स 2030 कहाँ आयोजित किए जाएंगे? संस्करण 6 है, आयोजन जनवरी 2024 में होना है, तमिलनाडु में होना है। खेलो इंडिया गेम्स 2023 चेन्नई, कोयम्बटूर, मदुरै। पांडवों की राजधानी कहाँ है? मदुरै। हिस्ट्री क्वेश्चन में त्रिची तमिलनाडु। 27 इवेंट होने वाले हैं, इसके इस नया खेल शामिल हो गया है। क्या है? फैक्ट पकड़े जाते हैं, जैसे स्क्वेश नया खेल शामिल हो गया है। 5 में खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन एमपी कर रही है। शुभंकर आशा है। फर्स्ट स्थान मेघालय, सेकंड स्थान हरियाणा। अब देख लेते हैं हम इधर पे कि 38वां राष्ट्रीय खेल क्या है? उत्तराखंड। खेलो इंडिया पैरा गेम्स की पहली बार आयोजन कहाँ हुआ? नई दिल्ली में। 19वां फीका महिला वर्ल्ड कप विजेता। फीका वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा राशि मिलती है, यहाँ तक कि विश्व कप से भी ज्यादा। फीका 9वां फीका महिला है, ठीक है। महिला वर्ल्ड कप विजेता स्पेन। आयोजन ऑस्ट्रेलिया। लौटते हुए मानसून से वर्षा। कोरोमंडल तट तमिलनाडु पर, ये तट होते हैं तमिलनाडु सबसे नीचे। कोरोमंडल तट, मालाबार तट, ये सब तट होते हैं। ये सब जियोग्राफी क्वेश्चन है। लौटते समय मानसून से वर्षा कहाँ होती? कोरोमंडल तट तमिलनाडु पे, जो कि सबसे नीचे है। हाल ही में कोटक महिंद्रा बैंक ने किसके सहयोग से भारत की पहली कोटक स्कूल ऑफ सस्टेनेबिलिटी लॉन्च की है? आईआईटी कानपुर, इंडियन इंस्टीट्यूट ट्रेनिंग कानपुर। स्कूल परिसर में पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए कार्य किए जाएंगे। स्कूल परिसर में पर्यावरण को ध्यान में रखकर कार्य किए जाएंगे, ठीक है। हाल ही में कोटक महिंद्रा में। अमृत तकनीक का संबंध किससे है? अमृत तकनीक का संबंध है पानी से आर्सेनिक दूर करना। पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा आर्सेनिक होता है, ठीक है। ये क्वेश्चन है, जब आप परीक्षा वाणी पढ़ेंगे तब ये क्वेश्चन आएंगे। अमृत तकनीक का संबंध है पानी से आर्सेनिक सभी को नुकसान करता है क्योंकि उसमें पारा एसिड रहता है, ठीक है। पानी से आर्सेनिक को दूर करना। आईआईटी मद्रास।
IIT मद्रास का पहला ऑफशोर कैंपस जंजीबार तंजानिया। IIT दिल्ली का पहला ऑफशोर कैंपस दुबई UAE। परम कामरूप सुपर कंप्यूटर स्थापित परम कामरूप सबसे ज्यादा परम था पहले परम कामरूप आकाशीय हुआ परम कामरूप सुपर कंप्यूटर स्थापित IIT गुवाहाटी। हाल ही में भारतीय सशस्त्र बल को गोल्डन आउल को किससे सम्मानित किया गया है? गोल्डन आउल श्रीलंका राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे द्वारा प्रदान किया गया। वायुसेना सुमित महाजन। नौसेना समी क्या है? सेना के अंक कितने? 3 अंक हैं, वायुसेना, नौसेना और थल सेना। ठीक है, मेजर रोहित। अब लर्न टॉप बातें देख लेते हैं। देखो, एडम ब्रिज, आदम का पुल भी बोलते हैं एडम ब्रिज को। एडम ब्रिज आदम का पुल भी बोलते हैं। भारत श्रीलंका के मध्य है, उसको धनुषकोडी और तलैयामन्नार मैत्री शक्ति अभ्यास सिनेक्स अभ्यास भारत और श्रीलंका के बीच है। सेना का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? तीनों सेनाओं का जो अध्यक्ष होता है सबसे बड़ा कौन होता है? राष्ट्रपति। इसलिए जहाँ पे भी अभी 2-3 वर्ष पहले जब मैं इलाहाबाद में था तैयारी के दौरान, तो जब राष्ट्रपति कहाँ आए थे MNIT तेलियागंज में जो है, तो MNIT तेले मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय विद्यालय MNIT तेलियागंज में आए हुए थे। तो ये मान के चलिए कि पुलिस लाइन से कंटिन्यू पुलिस हर 10 मीटर पे पुलिस लगी हुई थी। ठीक है, तेलियागंज से पुलिस लाइन तक कंटिन्यू पुलिस। हाल ही में प्रेसिडेंट कलर सम्मान नागा बटालियन विजय हजारे ट्रॉफी 2023 की विजेता टीम कौन सी रही? विजय हरियाणा और राजस्थान। फाइनल में राजकोट गुजरात में खेला गया। शुरुआत 2002 से विजय हजारे ट्रॉफी, ये सब छोटी मोटी ट्रॉफी होती रहती हैं। शुरुआत 2003। सर्वाधिक बार विजेता कौन रही है? तमिलनाडु। वनडे क्रिकेट में सर्वाधिक शतक लगाने का रिकॉर्ड सर्वाधिक शतक लगाने का रिकॉर्ड किसका है? विराट कोहली का है। 50 शतक लगा चुके हैं विराट कोहली अभी तक वनडे में। सचिन तेंदुलकर की मूर्ति स्थापित वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में है। डूरंड का विजेता मोहन बागान है। डूरंड कप होता है। उप विजेता ईस्ट बंगाल है। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन कुरुक्षेत्र हरियाणा। भागीदार राज्य असम। हाल ही में राष्ट्रीय कौशल विकास निगम ने भारतीय मजदूरों के अधिकारों की रक्षा के लिए किसके साथ समझौता किया है? किसके साथ समझौता किया है? सऊदी अरब के साथ। किसके साथ समझौता किया है? सऊदी अरब के साथ। राष्ट्रीय कौशल विकास निगम ने भारतीय मजदूरों के अधिकारों की रक्षा के लिए। और ये क्या है? एजेंट का पंजीकरण अनिवार्य किया गया है। इंडियन नेवी प्लस IIT कानपुर ने रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए एग्रीमेंट किया है। रब-उल खासी मरुस्थल सऊदी अरब विश्व का सबसे बड़ा रेतीला मरुस्थल है। ठीक है, अल नफ्यूद मरुस्थल सऊदी अरब। और एक आपको बता दें, एक बद्दू जनजाति होती है। ये बहुत क्वेश्चन ऐसे हैं जो हाईलाइटेड क्वेश्चन हैं। अब मैं एक काम किया करूँगा, आप लोगों को दिखाना चाहूँगा कि अब बोर्ड लग गया है, वाइट बोर्ड की व्यवस्था हो गई है। ठीक है, तो इस पे आप लोगों को जो फैक्ट होंगे 30 क्वेश्चन में लिख दिया करूँगा। ठीक है, पर डे 30 क्वेश्चन इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट नोट कर दिया जाएगा, आप लोगों को बताया जाएगा। लाल सागर और फारस की खाड़ी से सीमा लगती है, किसकी लगती है? सऊदी अरब। लाल सागर और फारस की खाड़ी से सीमा लगती है सऊदी अरब की। हाल ही में 41 मजदूर फंसे। हाँ, ये चर्चा का विषय है, इसको स्टार लगा लीजिए। कहाँ पे फंसे हैं? वो सुरक्षित कहाँ पे फंसे थे, है नहीं। सिलकियारा सुरंग, यमुनोत्री एक्सप्रेसवे, उत्तरकाशी उत्तराखंड में फंसे हुए थे। हाल ही में आनंद विवाह अधिनियम कहाँ लागू हुआ? आनंद विवाह अधिनियम। शारदा विवाह अधिनियम की आयु कितनी थी? 14 से 18। ईश्वरचंद्र विद्यापति। पहले सिख समुदाय के विवाह हिंदू विवाह एक्ट से होते थे, अब आनंद विवाह अधिनियम से होगा।
किससे हो गए? आनंद विवाह नियम। आनंद विवाह नियम पता चल गया कि सिख समुदाय के विवाह। हाल ही में 41 मजदूर फंसे, देख लेना चल गया, उत्तराखंड याद रखना है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख, लल्लन टॉप बातों की बात कर लेते हैं। जम्मू कश्मीर और लद्दाख यूटी बने 31 अक्टूबर 2019, यूनाइटेड टेरिटोरियम। दार्जिलिंग राष्ट्रीय उद्यान जम्मू एंड कश्मीर है, और काय के लिए प्रसिद्ध है? हंगोल के लिए। दाचीग्राम, हाल ही में लिथियम के भंडार प्राप्त हुए हैं जम्मू कश्मीर में। लिथियम काय में यूज होती है? बैटरी में। फंगस वैली फेस्टिवल का आयोजन जम्मू एंड कश्मीर में हुआ। तो ये बहुत ही अच्छा वीडियो था जो आपको 15 मिनट में कई सारे क्वेश्चन कराए हैं। ठीक है, आप सब लोग कमेंट में बताएं कैसे लगे हैं, और वीडियो को लाइक करें और शेयर कर दें। ठीक है, जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब कर दें। आप लोग बस मोटिवेट करते रहें, आप लोगों को वीडियो अपलोड मिलते रहेंगे। ठीक है, जय हिंद जय भारत। आपका प्रदीप सर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका हार्दिक स्वागत करता है।